नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वो अपने मंत्रिमंडल के 10 मंत्रियों के साथ रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन से जुड़ी किताबें और कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। वहीं सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विष्णु की पाती नाम से जनता के लिए संदेश जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य 2028 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का है। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी, प्रदेश में भरोसे का संकट आ गया था, लेकिन जब भाजपा सरकार बनी तो सरकार पर जनता का भविष्य कायम हो ऐसा काम किया है। हमने सुशासन का वादा किया था, हम इसे पूरा भी कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि 1 साल में सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य में निर्माण कार्य रुके हुए हैं, किसान परेशान हैं, सरकार ने योजनाओं को बंद करने का काम किया है। दूसरी तरफ गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि हमने सुशासन का वादा किया था, हम इसे पूरा भी कर रहे हैं। सिर्फ घोटाले करने वाले सरकार के खिलाफ है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि एक तरफ जश्न मना रहे हैं, लेकिन दिव्यांग हड़ताल पर हैं। इतिहास में पहली बार कलेक्टर के कार्यकाल जले। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा। 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए लोकतंत्र को ही भरोसे में डाल दिया था और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। उपलब्धि है ही नहीं है। पहले हमारी सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं थी, चाहे राजीव मितान क्लब हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गौठान योजना हो, चाहे राजीव मितान क्लब हो, वो सबको बंद कर दिया गया। जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सब जोड़ने का काम करते थे, वो सब काम बंद हो गया है। अब बिजली बिल मनमाने आ रहे हैं। अब स्मार्ट मीटर है तो और आदमी परेशान करके रखे हैं। और उसके बाद अब देखें कि इसमें धान खरीदी कर रहे हैं तो जितने भी कोदो, कुटकी, रागी या मक्का या सब्जी बाड़ी लगाते थे उनको 10,000 रुपये कर देते थे, वो भी बंद कर दिया गया है। जिन्होंने कोयले का घोटाला किया, जिन्होंने शराब का घोटाला किया, जिन्होंने पीएससी का घोटाला किया, अब जब सरकार उसको ठीक कर रही है तो इनको इनका विरोध करना है सरकार का। अब ये कैसे संभव है भाई? उनको खुद से अपना गिरबान झांक कर देखना चाहिए। वो जश्न मना रहे हैं, लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ दिव्यांगजन हड़ताल पर हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। जहां 1 साल के भीतर प्रदेश के दिव्यांगों को अगर उनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, उनको बैठना पड़ रहा है, तो इसे मैं गलत नजर से देखता हूं। दूसरी बात, इतिहास में पहली घटना है, कलेक्टर के कार्यालय जले, एसपी कार्यालय जले। ये कहीं हो। और आपको बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना राजपूत कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले रविंद्र सिंह से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। रविंद्र सिंह जी, 1 साल आपकी सरकार को हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, विष्णु की पाती के नाम से संदेश जो है वो जनता के नाम दिया गया। क्या बड़े काम 1 साल में आपकी सरकार ने किए जो वादे किए थे चुनाव में? बिल्कुल 1 साल मतलब 20%। अभी हमारा 80% कार्यकाल बचा है और ये 20% ही इतनी बेमिसाल हो गया कि कांग्रेस में हाय तौबा मच गई, हाहाकार मच गया।
आपने मुझसे कहा इस 1 साल में हमने क्या किया, तो 5-7 बड़ी योजनाओं गिना रहा हूँ, उसी से आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार कितनी शानदार सरकार चला रही है। एक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकान हमने देने का वादा किया, जिसको भूपेश बघेल की सरकार ने रोक दिया था, जिसके लिए बार बार वहां से पत्र आते थे कि आप अपना पैसा नहीं दे रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी कहते थे कि इसमें तो प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है, 90% केंद्र को देना था, 10% हमको देना था, उसको हमने दिया। 6 लाख मकानों की स्वीकृति आ गई और बाकी की भी आ जाएगी। विष्णुदेव साय जी अपने घर में नहीं गए और पहली कैबिनेट में पहले उसमें सीधा 18 लाख मकानों की स्वीकृति दिए थे। 5 साल पहले आज बन जाना था गरीबों का जो मकान, जो भूपेश बघेल का पक्का है। दूसरा, इन्होंने पीएससी पे पारदर्शिता बिल्कुल नहीं अपनाई। जब छात्र युवा भटकते थे, उनके आंखों से आंसू निकलता था और भूपेश बघेल जी के पास जाके अपना दुख दर्द को बयान करते थे, तो भूपेश बघेल तंज कसते हुए कहते थे कि एक आज सबूत हो तो लाना, तब मैं जांच कराऊंगा। और सीबीआई को बैन करके रखा था। हमने वादा किया था सीबीआई आएगी, युवाओं के दर्द को हम समझेंगे, पारदर्शिता लाएंगे, पीएससी पे उनका विश्वास लौटेगा। और बिल्कुल लौटा विश्वास। बड़े बड़े लोग जो इसमें घोटाले में शामिल थे वो तो गिरफ्तार होना शुरू हुए हैं, अभी तो श्रृंखला बाकी है। कौन कौन गिरफ्तार होगा समय के साथ देखेंगे। इनकी तो हिम्मत नहीं होती थी। और देखिए, एक फल बेचने वाले का, एक ठेला चलाने वाले को उनके बच्चे आज पीएससी से सेलेक्ट हो रहे हैं। नहीं तो इनके कार्यकाल में कैसे सेलेक्ट होते थे बड़े बड़े नेता, इनके रिश्तेदार। ये विश्वास हमने लौटाया। तीसरी बात, हमने 21 क्विंटल धान का वादा किया, दाना दाना खरीद रहे हैं। जैसा भी है, अभी क्या कहते हैं, पूरी तरह से मतलब समय 31 जनवरी तक एक एक दाना खरीद लेंगे। इससे भी बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि का दौर लौट रहा है। कैसे लौट रहा है? ये छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सलवाद से उन्मूलन हो जाएगा। 212 लोगों को हमने मार गिराया, 1500 लोगों का आत्मसमर्पण करवाया। कांग्रेस के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के नक्सली मारते थे और भूपेश बघेल चुप रहते थे। मार्च 2026 के बाद देखिए छत्तीसगढ़ में कितनी शांति आएगी। हर कोई चाहता है नक्सलवाद से मुक्त हो और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस को कभी दिखेगा नहीं। चौथी बात, नगरीय निकायों में हम बिल्कुल ओबीसी आरक्षण को भी लागू करने जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक नेशन के तर्ज में पंचायत और निकाय इसके जांच हम चुनाव कराएंगे। तीसरी बात, हमने वादा किया था 2 वर्ष का बचत बोनस देंगे धान का। 25 दिसंबर को ना 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय की सरकार ने सत्ता संभाली थी और 25 तारीख को अटल प्रसाद वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने 12 दिन में 2 साल का बोनस दे दिया था। ये 5 साल में बोलते रहे कि हम शराब बंदी करेंगे, बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने कहा युवाओं को, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, रोजगार भत्ता 2 महीने का दिया 2500। हमने ऐसा छल कपट नहीं किया। एक विश्वास वाली सरकार है, भरोसे वाली सरकार है। और सबसे बड़ी बात, जनता ने जो अपेक्षा हमसे की थी, जो उम्मीद हमसे किया था, जो विश्वास हम पे किया था और जो भरोसा हम पे जताया था, उसमें हम 100% खड़े उतरे। चरणदास महंत जी को सुन रहा था मैं, इतिहास में पहली बार किसी कलेक्ट्रेट को जलाया गया। अरे उसके आरोपी तो आपके देवेंद्र यादव है, विधायक हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने में आप लगे और आरोप हम पर लगाते हो। आपने कितने वादे किए मैं नहीं जानता। हमने 20% कार्यकाल अपना ना, केवल 20%। हम कोई भी वादा आगे तक नहीं छोड़ेंगे, पूरा कंप्लीट होगा। और बहुत शानदार कर रहे हैं। इसीलिए एक काठ की हांडी थी कांग्रेस के लोग, एक बार चढ़े थे, उतर गए, जल गए, भून गए। इनको बहुत तकलीफ है। बहुत शानदार तरीके से हम सरकार चलाएंगे। वैसे ही सरकार चलाएंगे जैसे 15 साल लगातार हम सत्ता में रहे, एक बार के पीरियड में और भगा दिए गए। फिर हम पे विश्वास जताया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है, विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। इसलिए बहुत ही अच्छे चलेगा। एक एक वादा जो हमने किया है करेंगे। ठीक है, वंदना जी से जब इस पर वंदना जी का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी भी सरकार के समय में थानों में आग नहीं लगी है और तमाम आरोप, किसानों से जो वादे किए गए थे एमएसपी को लेकर, धान खरीदी को लेकर, वो वादा पूरा नहीं किया गया। ये कहा जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से कि ये पहले फाइंड आउट तो कर लिया जाए कि कितने धान के किसान हैं, कितनी धान की खेती हुई है, और उसके बाद हम एमएसपी बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी वंदना जी, अब क्या लग रहा है, जो वादे 1 साल पहले सरकार की तरफ से किए गए थे, कितने वादे पूरे कर पाई है बीजेपी सरकार, या फिर आपके हिसाब से वादे पूरे नहीं हुए? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूरा होने पर रविंद्र जी को बधाई। इसके साथ मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है वो तो खुद का बनाया हुआ है।
आप देखेंगे तो जो बच्चे खुद पढ़ रहे हैं और खुद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने आप को वो अच्छा नंबर देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट कार्ड जनता देती है वही असली होता है। लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, बिल्कुल बदहाल कानून व्यवस्था है और बढ़ते अपराध से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की पोल खोल रखी है। हम देख रहे हैं प्रतिदिन 4 से 5 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही है, 5 से 6 जो है चाकू हत्या जैसे जो मामले हैं सामने आ रहे हैं। और आज देखेंगे कि प्रदेश के जो 3 करोड़ जनता ने बड़े आस और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की चाबी सौंपी थी, लेकिन आज उनका विश्वास में पानी फिर गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में जो डर और भय का माहौल है ना, वो किसी से छुपा नहीं। हम पहले बेटियों पर ज्यादा हमको माता पिता चिंतित रहते थे कि हमारी बेटियों की सुरक्षा को लेकर के क्या है कैसा है, लेकिन आप आज देखेंगे घर से यदि बेटा भी निकलता है या पति भी निकलते हैं तो एक लोग मन में एक चिंता रहता है कि सही सलामत वापस आ पाएंगे कि नहीं। और सिर्फ बाहर की बात नहीं है, आज तो घर में भी घुस करके चाकू और बंदूकें चल रही है। तो आज छत्तीसगढ़ का जो माहौल है बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय जो गैंगस्टर है वो छत्तीसगढ़ में पनाह ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात किसानों की बात करते हैं। आज किसान बहुत परेशान है क्योंकि उनको समय पर टोकन नहीं मिल पा रहा है। 21 क्विंटल जो प्रति एकड़ धान खरीदने की बात कही गई थी, एक भी किसान से 21 क्विंटल खरीदे तो बता दे। आप देखेंगे कहीं पर 18 क्विंटल खरीद रहे हैं तो कहीं पर 15 तो कहीं पर 9। इसको लेकर वो अभी आंदोलन भी कर रहे थे। मैं कवर्धा की बात करूं, वंदना जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, शायद वंदना जी का फ्रेम फ्रीज हो गया, हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तरह की बात करूं, महासमुह की बात करूं, ठीक है, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ जी। और दूसरी बात है, मोदी की गारंटी एक ये भी पूरा नहीं हुआ कि एक मुफ्त राशि भुगतान करने की बात कही गई थी, लेकिन आप देखेंगे कहीं पर भी पंचायत में भुगतान काउंटर नहीं बनाया गया और न ही किसान को एक मुफ्त राशि मिल रही। दूसरी बात है, यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार जो किसान है, किसान को वहां पर मंडी में जाकर के लाइन लगाना पड़ता है, टोकन के लिए विनती करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदारी जो अधिकारी है वो कहते हैं कि आपको ऑनलाइन टोकन लाना पड़ेगा, भैया ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से किसान बहुत परेशान है कि उसका धान इस समय में बेच पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ी इन लोगों का वादा था महतारी बंधन योजना का, तो महिलाओं के साथ इन लोग जो धोखा किए हैं महिलाएं भूल नहीं पा रही है, क्योंकि मोदी का गारंटी था प्रत्येक विवाहित महिलाओं को महतारी बंधन योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, जब महतारी बंधन योजना का जब इन लोग महतारी बंधन योजना जब लागू किए तो उसमें बहुत सारे नियम और कानून सामने लाए, जिसमें से सिर्फ 40% महिलाओं को लाभ मिला और 60% महिलाएं इस लाभ से वंचित हो गई। और सबसे बड़ी बात, आपने बोला था पूरे साल भर देंगे, जिस महिलाओं को भी मिला उनको पूरा साल भर नहीं मिला। आपने मार्च से शुरू किया तो जनवरी और फरवरी का जो इस साल का जो पैसा है वो कहाँ है रविंद्र जी, मेरे को बता दे, क्योंकि आपको चलिए ठीक है, इस पर रविंद्र जी से जवाब लेते हैं, क्योंकि महतारी बंधन योजना एक ऐसी योजना थी हमने जिसके बाद ड्रास्टिक चेंज देखा था ग्राउंड जीरो पर। इस योजना का जब आप लोगों ने ऐलान किया, सबसे ज्यादा वोट जो है वो महिलाओं को आप लोगों को छत्तीसगढ़ में भी मिला और मध्य प्रदेश में भी मिला। रविंद्र जी बोलिए इस पर। वो कह रही है कि कहाँ पैसे आए, साल भर पैसों के देने की बात की गई थी और अभी भी 2-3 महीने का आप जिक्र कर रही हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी भी महिलाओं के खातों में पैसे नहीं भिजवाए गए। अद्भुत झूठ बोलने वाले लोग हैं जी, और इतना झूठ और इतना बेशर्मी कहाँ से लाते हैं कांग्रेस के लोग, मैं तो सोच के चिंतित हो जाता हूँ। 12 महीने में 11वीं किस्त डाल दिए और क्या कहती है 2 महीने रोजगार 2,500 रुपए युवाओं को दिए, हम 11 महीने में 12 किस्त दे दिए, तब भी इनको कहते हैं पैसा नहीं आया। 70 लाख महिलाओं को 750 करोड़ प्रति माह दे रहे हैं। अनन्या जी, आप अपने अगल बगल के उनसे पूछिएगा पैसा नहीं आ रहा है क्या, या ये खुद ले रही होंगी वंदना जी के यहाँ घर में जो होगा पैसा, उनके यहाँ काम करने वाले उनसे। लेकिन क्या है, नाम नयन सु
आंख के लेकिन अंधे हैं, देखना नहीं चाहते, सोए हुए, इनको सोए हुए को तो उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का बहाना करे उनको क्या जगाएंगे। महतारी वंदन एक मतलब क्या कहते हैं माइलस्टोन बन रहा है। और ये कैसे, देखो जब हमने कहा 1000 देंगे तो भूपेश बघेल जी बोली लगाने के लिए आ गए, महिलाओं के स्वाभिमान से 1200 दूंगा, 1500 दूंगा, फेल हो गए। और इनके एक एक शब्दों का जवाब देता हूँ। बोले रिपोर्ट कार्ड किसने बनाया? खुद छात्र ने बनाया। सर चाहिए, लोकसभा चुनाव 11 में 10 जीते हैं, अभी दक्षिण में विधानसभा उपचुनाव हुआ, कितने हजार से जीते, इतना कम वोट पड़ने के बावजूद भी हम शानदार जीते, और रिपोर्ट कार्ड हमने बनाया। अब जनता को क्या समझ रहे हो कि जनता ने जो जनादेश दिया उपचुनाव में और लोकसभा में, उसके बावजूद आप लोग की हेकड़ी नहीं जाती? आप लोग को अभी भी लगता है सत्ता में है करके। तीसरी बात, डर और भय का कोई माहौल नहीं है। क्या डर और भय का माहौल? अनन्या जी, आप टीवी डिबेट करने के बाद कितने बजे घर पहुंचती होंगी? 10 बजे। आपको डर लगता है कि घर जाते हुए? आज तक आप एक साल में डरी है क्या? यही कांग्रेस थी ना गुड़ियारी में, जब कांग्रेस एक महिला का गला काटते हुए गंडासे मारते 2 घंटे घूमता रहा, कोई पुलिस वाले नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको डर लगता है क्या जाने में, घर जाने में? ये वंदना जी रात घूमती, इनको डर लगता है क्या? इनको लगता होगा, क्यों? मन में कांग्रेसी है। आम जनता के मन में कोई डर और भय नहीं है। इनके मना मस्तिष्क में है कांग्रेस के, तो उसको हम क्या कर सकते हैं बताइए? इन्हीं को डर है, इन्हीं को निराशा, और कोई बात नहीं। ठीक है वंदना जी, जवाब दीजिए। करें सिर्फ आपको ही डर लगेगा, आपको ही डर लगता होगा क्योंकि आप कांग्रेसी है, बाकी जनता छत्तीसगढ़ की आप नहीं डरती? देखिए, ये जो माँ बहनों और बेटियों के बातों को इतनी हल्का में ले रहे हैं, इस चीज को देख करके बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ पर डिबेट में बैठ करके तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है किसी से छुपा नहीं है। हमारी सरकार की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट रविंद्र जी, आप बीच में बात नहीं करेंगे। जब महिलाओं की बात आती है तो आप लोग बोलिए ना, मैं आपको मैं तो आप झूठ बोल रही हूँ उसको बोल रहा था, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, स्वागत है, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ, सुनिए, बोलिए। 5 महीना पहले एक बच्ची को सरोहाम बाजार में चाकू मार दिया जाता है, तब आप लोगों को नहीं दिखा। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बस जो स्टॉप है वहां पर गैंग रेप होता है, उसको आपको नहीं दिखा। रायगढ़ में राखी के दिन एक महिला के साथ गैंग रेप होता है, वो आपको नहीं दिखा। और आप देखेंगे कि जसपुर में कुछ दिन पहले एक पति और पत्नी जब अपनी पीड़ित जो रेप पीड़ित महिला के साथ जाते हैं थाना में FIR लिखाने के लिए, तो पुलिस वाला क्या बोलता है, भैया आप एक मुर्गा दो और 5000 पैसा दो, फिर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज होगा। ये आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों का सरकार है और आप लोगों की जो अधिकारी है यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, एक पीड़िता जब रेप पीड़िता थाने में पहुंचती है, उस पीड़िता के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन FIR दर्ज करने के लिए आप पैसा मांगते हैं, आप मुर्गा मांगते हैं, अरे शर्म करो। और दूसरी बात, यदि यहाँ पर मैं बात करती हूँ, 2-3 दिन के पहले की बात है, गरियाबंद जिले के मुख्यालय जो मैनपुर है, वहां पर बच्चियों के साथ वहां के जो शिक्षक है अश्लील हरकतें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं। इसको लेकर के गरियाबंद जिला के जो कलेक्टर है उसमें जाकर के उन लोग निवेदन करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कलेक्टर से क्या होता है, उनको सिर्फ संतावना दिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये आपकी सरकार है। कुछ दिन पहले यदि बात करती हूँ, राजनांदगांव जिला में शिक्षकों की कमी को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी को जाकर के बच्चे लोग मिलते हैं, तो आपके जिला शिक्षा अधिकारी क्या बोलते हैं, चुप रहो, ऐसे में जेल में डालूंगा। ये हो रहा हमारी बच्चियों के साथ। नारायणपुर जिला की बात करूं, 8 बच्चियों के साथ शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है। और आप ठीक है, मैं कहूंगी इस पर जल्दी से जवाब देंगे। रविंद्र जी बोलिए। अद्भुत बात है भाई, ये ऐसा गिना रही है, मैंने इसके पहले ही गिनाया, रायपुर के गुड़ियारी में खुलेआम 1.5 घंटे क्या कहते हैं गंडासे मारता रहा, वो इनको नहीं दिखा। इनका युवा कांग्रेसी, अब इनको बोलिए ना, बीच में टोक रही थी, अब क्यों बोल रही है? अब सुन लीजिए, सुन लीजिए वंदना जी, अब एक बार सुन लीजिए रविंद्र जी को, सुन लीजिए। दूसरा, भानु प्रतापपुर में इनके युवक कांग्रेसी रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, इनको नहीं दिखा। अरे ऐसा गिनाने लगू ना तो फिर दुनिया भर का निकल जाएगा। आपके भिलाई में सरेआम दोपहर को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, वो आपको नहीं दिखा। मैं इन सब चीजों में नहीं जाना चाहता। सबसे बड़ी बात है, किसकी बदतमीजी की बात कर रहे हैं? एक DO की, तुरंत हमने सस्पेंड किया। अब मैं बदतमीजी क्या होती सार्वजनिक रूप से बताऊं। एक लड़की जो दुखियारी, इनका वो चलता था कार्यक्रम भूपेश बघेल जी का, वहां गई थी। भूपेश बघेल जी ने क्या कहा, ए लड़की राजनीति मत करे। दूसरा, एक लड़का अपना PSC का दुख व्यक्त करने गया था, भूपेश बघेल जी ने कहा कि
तू तेरे बाप ने कभी माइक पकड़ के किसी मुख्यमंत्री से बात किया? तेरे चाचा ने कही ये शब्दावली थे किसके? भूपेश बघेल के खुद। और ये दूसरे को गिना रहा है अधिकारी का छोड़िए, आपके मुखिया क्या कहते थे छत्तीसगढ़ में, कैसे भाषण का स्तर और बोली का स्तर गिरा दिया था? भूपेश बघेल से पूछिएगा, फिर हमको आप भाषण देने के लिए बैठी हुए। और इतने अपराध के यदि गिनाओ ना तो आपके लोग अभी भी संलिप्त है। बलौदाबाजार उठाकर देख लीजिए, देवेंद्र यादव गिरफ्तार। और अधिकारियों का इतना आप ये कर रही है ना, आपके कितने अधिकारी। अब सुनो ना, यही तरीका ठीक नहीं होता। अब सुन लीजिए, चलिए एक एक करके बात भाषण दे रही थी। अब सुनिए, सुनने का साहस रखिए आप। अब ये कौन सा तरीका हुआ? मुझे भाषण दे रही थी, अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है। वंदना जी अब एक बार सुन लीजिए, वंदना जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। कमी है मेरे पास। अधिकारियों का उदाहरण दे रही थी। इनके अधिकारी जेल में है, इनके उप सचिव 3 साल से जेल में है, डीएफ में इनके अधिकारी गिरफ्तार होकर जेल में है, इनका एक आईएएस कोयला घोटाले में जेल में। अब गिनारे बैठूं तो आपके तो क्या हो जाएंगे, कैसे लूट रहे थे दोनों हाथ से मैं बताऊंगा तो समझ जाए। अब ये डिबेट करने नहीं आई है, ये लड़ने आई है। मैं जानता हूँ कांग्रेसियों को, जब सुनाओ ना तो लड़ने लग जाते हैं, ये बात नहीं करते। शुक्रिया आप दोनों का, रविंद्र जी और वंदना जी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है मेरे पास, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।